Hello students, today we are going to do another interesting story, a game of chance. This is a very interesting as well as an educative story. Means ये स्टोरी से हमें कुछ ना कुछ सीखने को भी मिलता है। हम क्या करते हैं, कहीं फेयर में कहीं मेले में जाते हैं तो वहाँ पर कई सारी स्टॉल्स होती हैं जो कि हमें अट्रैक्ट करती हैं। उसमें कुछ ना कुछ गेम्स की स्टॉल होती हैं जिसमें हम अपना लक आजमाते हैं। उसी तरह की स्टोरी ये है। हर कोई चाहता है कि शॉर्टकट में उसको पैसे मिल जाएं या उसको कोई मुनाफा हो जाए, बेनिफिट कोई किसी तरीके से हो जाए उसको, लेकिन ऐसा अक्सर होता नहीं है। और यही लेसन हमें इस चैप्टर से सीखने को मिलता है। तो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। हैव यू एवर वॉन एनीथिंग इन अ लकी डिप? आपने कभी किसी फेयर में लकी डिप करके कोई चीज़ जीती है? और अदर सच गेम ऑफ चांस, या कोई और आपने गेम, ऐसी कोई गेम ऑफ चांस जिसमें लक आजमाते हैं, ऐसी कोई गेम खेली है? डू यू लाइक सच गेम्स, या आपको ऐसी गेम्स अच्छी लगती हैं? ऑफ कोर्स अच्छी लगती हैं बच्चों को, क्योंकि उनको उनके पीछे की स्ट्रेटजी मालूम नहीं होती है कि उन्होंने क्या ट्रिक्स खेली हुई हैं इसके पीछे, दूसरों को एक तरह से लुभाने के लिए ये गेम्स रखी होती हैं उन्होंने। और इसका नेम है अ गेम ऑफ चांस। तो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। एवरी ईयर ऑन द ओकेजन ऑफ ईद देयर वॉज अ फेयर इन आवर विलेज। अब इसमें नरेटर कह रहा है कि हर साल जो है ईद के मौके पर हमारे गांव में एक मेला लगता था। ईद वॉज सेलिब्रेटेड ओनली वन डे बट द फेयर लास्टेड मैनी डेज। ईद तो सिर्फ़ एक ही दिन होती थी, लेकिन उस ओकेज़न पर जो मेला लगता था वो कई दिन तक चलता था। ट्रेड्समैन फ्रॉम फार एंड वाइड केम देयर with all kinds of goods to sell। मीन्स व्यापारी लोग जो थे, ट्रेड्समैन मीन्स जो व्यापारी लोग थे, वो दूर दूर जगहों से आते थे क्या करने के लिए? अलग अलग तरह की अपनी जो गुड्स थी, अपना सामान बेचने के लिए उस फेयर में आते थे। यू कुड बाय एनीथिंग फ्रॉम अ स्मॉल पिन टू अ बिग बफलो। यानी कि आप उस मेले में एक छोटी पिन से लेकर बड़ी बफलो तक, यानी भैंस तक, मतलब हर सामान वहाँ पर ख़रीदा जा सकता था, हर चीज़ वहाँ मिलती थी। अंकल टुक मी टू द फेयर। अंकल मुझे अपने साथ उस फेयर में ले गए थे। यानी कि हमारा जो नरेटर है इसमें वो चाइल्ड है, बच्चा है। तो वो कहने लगे कि अंकल मुझे मेले में साथ ले गए थे। भैया हु वर्कड फॉर अस एट होम केम विद अस। और एक भैया, यानी कि कोई सर्वेंट रखा होगा घर पर उन्होंने, वो भैया भी हमारे साथ उस मेले में गए थे। और वो भैया क्या थे? हमारे घर में काम करते थे। देयर वॉज अ बिग क्राउड एट द फेयर। फेयर में, उस मेले में बहुत रश था, भीड़ थी। अंकल वॉज लीडिंग अस थ्रू द क्राउड व्हेन ही मेट अ फ्यू ऑफ हिज फ्रेंड्स। अब अंकल हमें लेकर जा रहे थे, आगे रास्ता दिखा रहे थे, यानी अंकल आगे आगे थे, हम उनको फॉलो कर रहे थे। उस भीड़ में से होते हुए जब वो चलते जा रहे थे तो रास्ते में उनको उनके कुछ दोस्त मिल गए। दे वॉन्टेड हिम टू स्पेंड सम टाइम विद देम। और उन अंकल के जो दोस्त थे वो चाहते थे कि अंकल उनके साथ थोड़ी देर अपना टाइम बिताएं। इसलिए क्या हुआ? अंकल आस्क्ड मी वेदर आई वुड लाइक टू लुक अराउंड द फेयर विद भैया टिल ही केम बैक। तो अंकल ने मेरे से पूछा कि क्या मैं उस भैया के साथ, जो सर्वेंट उनके घर में काम करते थे, जिनको साथ लाए थे वो, उसके साथ
मेला देखना पसंद करेगा मतलब नरेटर, जब तक कि उनके अंकल जो थे वो अपने फ्रेंड्स के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर लेते। आई वॉज़ हैप्पी टू डू दैट, कहता है मैं तो ये बात मान के खुश ही था, मेरे को तो मौका मिल गया, अभी मैं तो खुश था, अपने हिसाब से मेला देखूंगा आराम से। अंकल वॉन्ट मी नाइदर टू बाय एनीथिंग नॉर टू गो टू फार आउट वाइल ही वॉज अवे। अब मैं बड़ा खुश था, तो अंकल ने मेरे को साथ के साथ वार्निंग भी दी कि कोई चीज़ मत खरीदना मेले में अपने आप, और बहुत दूर भी कहीं ना निकल जाना भी जब तक मैं आ नहीं जाता। आई प्रोमिस दैट आई वुड वेट फॉर हिम, और मैंने भी अंकल को प्रॉमिस कर दिया कि मैं उनकी वेट करूँगा। भैया एंड आई वेंट फ्रॉम शॉप टू शॉप। अब भैया और मैं, यानी उनका जो सर्वेंट था वो, और नरेटर जो है वो शॉप टू शॉप पर, मतलब मेले में घूमते फिरे, देखते गए भी क्या क्या सामान यहाँ मिलता है। देयर वर मैनी थिंग्स आई वुड हैव लाइक टू बाय बट आई वेटेड फॉर अंकल टू रिटर्न। बहुत सारी चीज़ें मुझे ऐसी लगी शॉप्स पर जो मैं ख़रीदना चाहता था, लेकिन मैंने अंकल के आने का, वापसी का वेट किया, भी अंकल आ जाएं उसके बाद में वो चीज़ें जो मेरे को पसंद आई हैं मैं ख़रीदूँगा, क्योंकि अंकल ने उनको कहा था कि जब तक मैं नहीं आता तो कोई चीज़ मत खरीदना। देन वी केम टू वट वॉज कॉल्ड द लकी शॉप। फिर ऐसे ही घूमते घूमते आगे हम एक ऐसी शॉप पर पहुंच गए जिसका नाम रखा हुआ था लकी शॉप। द शॉपकीपर वॉज नाइदर यंग नॉर ओल्ड। जो शॉपकीपर था वो ना तो कोई यंग लग रहा था, ना ही कोई ज़्यादा वो बूढ़ा लग रहा था। ही वॉज अ मिडल एज्ड मैन। एक मिडल एज मैन था, मिडल एज का आदमी था। ही सीम नाइदर टू स्मार्ट नॉर टू लेजी। ना तो वो कोई ज़्यादा स्मार्ट लग रहा था, ना ही वो कोई आलसी लग रहा था। ही वॉन्टेड एवरीबडी टू ट्राई देयर लक। वो हर किसी को अपना लक आजमाने के लिए कह रहा था। देयर वर डिस्क्स ऑन द टेबल विद नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 फेसिंग डाउन। अब उसकी शॉप पर क्या था, कुछ डिस्क्स रखे हुए थे टेबल पर नंबर के साथ, नंबर थे 1 to 10 और वो उल्टे रखे हुए थे, यानी फेस डाउन करके कुछ नंबर्स रखे हुए थे 1 to 10। ऑल यू हैड टू डू वॉज टू पे 50 पैसा, पिक अप एनी 6 डिस्क्स, एड अप द नंबर्स ऑन द डिस्क्स एंड फाइंड द टोटल। अब गेम क्या थी उस शॉप पर, उसने 1 to 10 के जो नंबर्स थे वो डिस्क्स के वो उल्टे रखे हुए थे ताकि आपको दिखे ना, और आपको क्या करना था, आपको एक वन टाइम में 50 पैसा देकर वो गेम खेलनी थी, और उन 10 में से कोई भी 6 डिस्क उठानी थी, और वो 6 डिस्क उठाने के बाद जो भी नंबर आपको दिखेगा, सपोज आपको 5 दिखा, 6 दिखा, 1 दिखा, 2 दिखा, उन 6 डिस्क को सीधा करके जो आप नंबर आएंगे उनका जब आप टोटल करेंगे, द आर्टिकल मार्क्ड विद दैट नंबर वॉज योर्स। और मान लो सपोज करो आपका नंबर 15 आ गया, तो 15 नंबर का आर्टिकल जो भी इनाम होगा वो आर्टिकल आपको मिल जाएगा। तो ये एक मतलब लक वाली गेम थी, उसमें ऐसा वो बता रहा था शॉपकीपर, थी या नहीं वो हम देखते हैं। एन ओल्ड मैन पेड 50 पैसा। अभी नरेटर तो वहाँ खड़ा था भैया के साथ, देख रहा था, तो इतने में क्या हुआ, उस शॉप पर एक बूढ़ा आदमी आया, उसने 50 पैसा पे किए एंड सिलेक्टेड 6 डिस्क, और 6 डिस्क उसने चूज़ कर ली। ही एडिड अप द नंबर ऑन देम एंड फाउंड द टोटल वॉज 15। जैसे उसने वो उन नंबर्स को ऐड किया, उसका टोटल बन गया सपोज 15 बन गया। ही वॉज गिवन द आर्टिकल मार्क्ड 15 विच वॉज अ ब्यूटिफुल क्लॉक। अब उसके डिस्क का जो पूरे टोटल नंबर बने 6 डिस्क के, वो 15 बना,
तो उसको 15 नंबर वाला आर्टिकल दे दिया गया और 15 नंबर पे उसका जो इनाम था वो निकला ब्यूटीफुल क्लॉक, एक सुंदर क्लॉक थी। बट द ओल्ड मैन डिड नॉट वांट अ क्लॉक, लेकिन वो जो ओल्ड मैन था उसको वो घड़ी नहीं चाहिए थी। तो द शॉपकीपर ओब्लाइड हिम बाय बाइंग इट बैक फॉर 15 रुपीज़। तो शॉपकीपर ने क्या किया, उसको इतना ओब्लाइज भी कर दिया कि चलो तुम्हें नहीं चाहिए तो मैं ये वापस 15 रुपये में तुमसे ख़रीद लेता हूँ। द ओल्ड मैन वेंट अवे वेरी प्लीज्ड। वो आदमी भी खुश हो गया, भी भरे तो मैंने 50 पैसे थे, मेरा इनाम क्लॉक निकला। क्लॉक भी दुकानदार ने ख़रीद ली जो मुझे नहीं पसंद थी, और मेरे को उसके 15 रुपये भी मिल गए। तो वो तो बड़ा खुश गया घर। देन अ बॉय अ लिटल ओल्डर देन आई ट्राइड हिज लक। फिर मैंने देखा एक लड़का और आया, मेरे से थोड़ा सा ही बड़ा था, उसने अपना लक आजमाया। ही गॉट अ कॉम वर्थ 25 पैसा। और उसने जो है एक कॉम जो है मतलब 25 पैसा की उसमें जीत ली। द शॉपकीपर लुक्ड नाइदर हैप्पी नॉर सैड। अब उसने पे कितने किए होंगे, 50 पैसा, और उसको 25 पैसे की कॉम्ब इनाम में, यानी कि वो जो डिस्क नंबर जो टोटल किया होगा 25 पैसे की कॉम्ब उसका इनाम निकल गया। तो शॉपकीपर भी कोई ज़्यादा खुश भी नहीं था, उदास भी नहीं था, भी उसको 25 पैसे तो उसने फिर भी कमा लिए। ही बॉट द कॉम फ्रॉम द बॉय फॉर 25 पैसा। उसने वो कॉम 25 पैसा में वापस उस लड़के से ख़रीद कर वापस रख ली, उसको 25 पैसा दे दिए। द बॉय ट्राइड हिज लक अगेन। अब उस लड़के ने अपना लक फिर से ट्राई किया। ही नाउ गॉट अ फाउंटेन पेन वर्थ 3 रुपीज़। उसको जो है इस बार फाउंटेन पेन 3 रुपये का जो जिसकी कीमत थी वो मतलब इनाम में निकल गया उसके। देन ही ट्राइड अ थर्ड टाइम। फिर उसने एक बार फिर से ट्राई किया। गॉट अ रिस्ट वॉच वर्थ 25 रुपीज़। फिर उसको 25 रुपीज़ की कीमत की एक रिस्ट वॉच यानी कि हाथ वाली घड़ी इनाम में मिली। व्हेन ही ट्राइड अगेन ही गॉट अ टेबल लैम्प वर्थ मोर देन 10 रुपीज़। उसने एक बार फिर से लक आजमाया, कोशिश की, तो उसका इस बार टेबल लैम्प जो कि 10 रुपये कीमत थी वो उसको इनाम में मिल गया। द बॉय वॉज हैप्पी एंड वेंट अवे विद अ स्माइल एंड अ गुड डील ऑफ कैश। और ये सारी चीज़ें वो शॉपकीपर वापस लेता रहा होगा, तो वो लड़का भी बड़ा खुश हो गया और एक स्माइल के साथ एक अच्छा कैश लेकर अपने घर चला गया। तो ये आपकी ऑलमोस्ट हाफ स्टोरी हो गई है बेटा। आगे हम देखेंगे कि स्टोरी में क्या बनता है। तब तक के लिए आप जो है जितने रेलिवेंट इसके क्वेश्चंस होंगे मैं आपको होमवर्क में बता दूंगा, वो आपने इस चैप्टर के कर लेने हैं। ओके बेटा, थैंक्स, हैव अ नाइस डे।